Sure, let me start. See, we have discussed Faraday's law, and Faraday's law में हमने क्या देखा था? Suppose there is a magnetic field in a region, and there be a loop. There be a loop. ये लूप समझो कॉपर वायर है या कुछ तो भी है, ऐसा एक कंडक्टिंग लूप है. This be a conducting loop. If the magnetic field in this region is increased or decreased, suppose magnetic field is B and is increasing, right? So what we have studied in this, what we have studied here, if the magnetic field is suppose increasing, magnetic field is increasing or magnetic flux is increasing, varying. तो यहाँ पे आपको दिख रहा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता हुआ as strength of magnetic field increases, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग मटेरियल का लूप है, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप आल्सो इंक्रीजेस. तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स linked with loop increases as well, right? So flux linked with this loop also increases. फ्लक्स इंक्रीज होने से क्या होता था याद है? करंट फ्लो होगा. एज अ रिजल्ट इंड्यूस्ड करंट और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. एक्चुअली लो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. क्या बता जरा कौन सा डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, बी इज इंक्रीजिंग, ये डाउनवर्ड फील्ड जो है ये बढ़ रहा है, एज अ रिजल्ट फ्लक्स इसका बढ़ रहा है. कौन सा? डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है. तो डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ने की वजह से कुछ तो होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा. तो इंड्यूस्ड करंट किधर फ्लो होगा? क्लॉकवाइज. ये डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको इधर एक फ्लक्स भेजना पड़ेगा, राइट, कैंसिल करने के लिए. तो इधर पे एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा. Right? Induced current flows in loop in anti-clockwise sense for this situation, right? In anti-clockwise direction. बराबर है? हाँ सर. So इस सिचुएशन में इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना चाहिए. ठीक है, चलो मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ. एंड ये भी हमने पढ़ा था EMF induced across this loop is given by formula minus d phi b by dt. ये भी हमने पढ़ा था. This was Faraday's law. ठीक है, अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट एक्सप्लोर करते हैं. मुझे क्या नजर आया, ये एक लूप है मतलब ये कॉपर का वायर है या समथिंग. इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. व्हाट आई ऑब्जर्व दैट देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलने लग गए सडनली. इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लग गए, राइट. एज अ रिजल्ट करंट सेट हो गया इन दिस डायरेक्शन. करंट स्टार्ट्स मूविंग एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट. क्वेश्चन इज, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पे किसी ने फोर्स तो लगाया होगा. भाई सीधी बात है, चार्ज अगर चला, चार्ज मूव हुआ मतलब चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा. नॉर्मल करंट में भी तो यही देखा था हमने कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते थे, एज अ रिजल्ट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता था. सो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता था, एज अ रिजल्ट एक करंट सेट हो जाता था, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. तो हियर आल्सो सडनली चार्ज पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग, तो कोई ना कोई तो इन पे फोर्स लगाना चाहिए. तो क्वेश्चन इज, किसने फोर्स लगाया ये चार्ज पार्टिकल्स पे?
ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर के, या समझो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो लेट अस अज्यूम कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्वेश्चन इज कि हु एक्सर्ट्स फोर्स ऑन दीज चार्जेस, इन चार्जेस के ऊपर फोर्स किसने लगाया? व्हिच फील्ड यू कैन सी हियर? Magnetic. Magnetic field, right? So do you believe कि magnetic field exerts force on these charged particles? हाँ सर. Okay, but magnetic field तो कभी भी मूविंग चार्जेस, स्टेशनरी चार्ज में फोर्स लगा ही नहीं सकता। तो जो चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट पे थे तो वो क्यों लगाया उस पर फोन, जो फोर्स जो वो चलना चालू कर दे। सी याद करो, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस ओनली, दे कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्जेस। मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। क्या आपको लगता है कि लगा सकता है? नहीं सर. फिर एंड मोर ओवर, ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे, चार्ज पार्टिकल्स रास्ते में टकराएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर कौन चलाएगा? फिर चलेंगे, फिर टकराएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर कौन चलाएगा? ऐसा काम तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता था। हाँ. नहीं, ये काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था। मैग्नेटिक फील्ड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकता। मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। याद है क्यू वी क्रॉस बी? हाँ तो सर. वो तो डायरेक्शन चेंज करता है। ये चलाया किसने चार्ज पार्टिकल्स को? So that means this magnetic field is not responsible for the motion of charged particles within the conductor. Instead, there has to be an electric field. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से? कोई चार्ज तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे एडिशनल। डू यू सी एनी एडिशनल चार्ज हियर? कोई अचानक से एडिशनल चार्ज आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता था? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, चार्ज पार्टिकल्स बनाते थे ना। तो वी डोंट सी एनी नेट चार्ज ऑन द लूप और इन द रीजन, राइट? तो फिर ये क्या है? तो ये नई जादू वाली चीज है, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नया इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा सरप्राइजिंग सा लगेगा अगर आप सोचोगे तो कि ये अचानक से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ गया है। तो ये है सही बात, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ नहीं समझ में आया? थी मेरा सवाल ये है, देयर इज अ कॉपर लूप, राइट, and there's a magnetic field in this region. This is a copper loop and there's a magnetic field in this region in direction perpendicular to the plane inwards, and suppose it is increasing. The flux associated with this loop increases as per Faraday's law. Some induced current flows it in an anti-clockwise direction. तो क्वेश्चन ये था कि ये चार्ज पार्टिकल्स चले कैसे? चार्ज पार्टिकल्स को चलाया किसने? चार्ज पार्टिकल्स को चलाने का काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर सकता है। Magnetic field cannot set stationary charge particles into motion. Stationary charges को move कराने का काम आपके मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज पार्टिकल्स को चलाया किसने? ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, this can be due to electric field only. तो ये क्लियर एविडेंस है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ होना चाहिए, बट मुझे कोई भी चार्ज पार्टिकल नजर आया नहीं। आज तक मुझे मालूम था ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती थी। नेगेटिव चार्ज है तो उससे लाइंस ऐसा एंड होती थी, ऐसा, राइट। बट यहाँ पे ना अचानक से पॉजिटिव चार्ज आया ना नेगेटिव चार्ज आया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया? ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? So this is a new type of electric field, new electric field, and it's known as induced electric field. Are you convinced कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए था, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स नजर नहीं आ रहा, मतलब कुछ नए टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, राइट? सो दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक
field and it is different from the conventional electric field, sorry, जो electric field आपने पहले पढ़ रखा है, the one which is due to charge particles. इसको रब करके दिखाता हूँ. तो टॉपिक ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत जरूरी होता जाएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझने के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे. लेट अस अज्यूम कि यहां से मैंने रिंग हटा दी. मैंने क्या हटा दिया? वो कॉपर की रिंग है ना, वो रिंग हटा दी. अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा मैंने Q. एक चार्ज पार्टिकल Q रखा हुआ. ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा ना कुछ हो रहा. राइट. क्वेश्चन इज, will this charge particle experience any force? Magnetic field है of induction B. A charge particle Q is kept in the field. Question is, will this charge experience any force? No. No. क्यों चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भाई? तो चार्ज पार्टिकल है, स्टेशनरी है. मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्जेस पे फोर्स ही नहीं लगाता. अब सपोज मैग्नेटिक फील्ड को मैंने इंक्रीज कर दिया, बढ़ाना स्टार्ट किया. अब क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं. पक्का? अब ये फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेगा. ये कैसे होगा? ट्रस्ट मी, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देखा. दिस स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग फोर्स as soon as this magnetic field is varied. This charge particle experiences force. ये वेरीफाई करके देखा है. राइट. एंड वेरीफाई नहीं करना है आपको क्योंकि अपने बस की नहीं यहाँ पे कि हम एक्चुअल में करके दिखाऊं मैं आपको. तो आपको रिलेट करके दिखाता हूँ. पहले जब यहाँ रिंग रखी हुई थी, सपोज रिंग वॉज केप्ट हियर. कौन सी रिंग है? कॉपर लूप है. राइट. सो ये लूप रखा हुआ था और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल था. इस सिचुएशन में आपको करंट चलता हुआ नजर आता था. मतलब इमेजिन कर सकते हो आपकी पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के अंदर चलना स्टार्ट हो गया था. हाँ सर. अब वो रिंग नहीं है तो क्या हुआ? क्या अब जब रिंग के अंदर के चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स लग सकता है तो रिंग हटा दी मैंने, सीधा सीधा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दिया, तो क्या उस पर फोर्स नहीं लगेगा? ये वही फोर्स है जो लूप के अंदर वाले चार्ज पार्टिकल्स पे लग रहा था. तो अभी क्यों नहीं लगेगा? अभी भी फोर्स लगेगा. हाँ सर, समझे. राइट. एंड चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता था, अगर याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था Q, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज. तो भाई यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो बस वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही तो हो गया. राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही हो गया. तो उसको नाम दिया हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. वापस बोलूं? नहीं सर, समझ गया. ओके. सो आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे सेंस हो रहा है कि हाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड ट्रस्ट मी, इट्स एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. यहाँ पे उन्होंने चार्ज पार्टिकल रख के देखा एंड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो इस पे एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में. यहाँ पे रख के देखा तो इधर फोर्स लग रहा था. यहाँ पे इसको रख के देखा तो यहाँ फोर्स लगा. यहाँ पे रख के देखा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था. राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. वो क्यों कर रहा है? वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इज इट सेम एज द प्रीवियस वन? नहीं. वो जो चार्ज की वजह से बनता था वो जो फील्ड था वो दूसरा है. ये अलग फील्ड है. They are same in the sense that both of them exert force on charge particle, but they are different in मतलब many aspects. तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ. यहाँ पे क्या है? जैसा पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल can never form a loop. आपको लगता है लूप बना सकता था?
हेलो, आपको लगता है चार्ज पार्टिकल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लूप बना सकता है कभी? नहीं। नहीं, क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चालू करके यहीं पे खत्म कैसे होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स ने बनाया था, इट कैन नेवर फॉर्म अ लूप। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे आप, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे एंड कैसे हो सकता है? तो ये ऐसा लूप कभी फॉर्म नहीं कर सकते, नहीं? तो कैन नेवर फॉर्म अ लूप, वेयर एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अलग टाइप का फील्ड है, नहीं? तो ये क्या बनाता है? ये लूप बनाता है, वेयर एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड forms a loop, forms a loop, right? I'll repeat, induced electric field loop बनाता है। आपको फीलिंग आ रही है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स अ लूप, नजर आ रहा है आपको? मिथिलेश बोला नहीं सर। ये देखो ना, अगर यहाँ पे कॉपर रिंग रखा होता था, कॉपर लूप रखा होता था, तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था, राइट? तो करंट फ्लो कैसे होगा? जब हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उन पे ऐसा फोर्स लगेगा। भाई आप याद करके देखो ना, जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे उल्टा घुमाना है मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, बट लेट अस अज्यूम कि पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जैसे थोड़ा आगे जाएगा रुक जाएगा, व्हाई? बिकॉज ऑफ कोलिजन, फिर उसको चलना है, तो करंट फ्लो हो रहा, मतलब ऐसे हर पॉइंट पे फील्ड टेंजेंशियल नहीं नजर आ रहा आपको? हाँ सर समझ गया। तो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल फील्ड होना चाहिए, तो इसके लिए तो आप समझ जाओ ना कि एक लूप फॉर्म हो रहा है ना, फील्ड हर पॉइंट पे टेंजेंशियल है, ऐसे 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 घुमाते जाओगे आप, तो फील्ड क्या हो रहा है? एक लूप फॉर्म नहीं हो रहा? ये जो अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूं कि यहाँ पे फील्ड लाइन लूप नहीं था, कॉपर का लूप नहीं था, हर पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल रख के देखोगे आप, तो सिमेट्री के हिसाब से अगर इस चार्ज पार्टिकल पे यहाँ फोर्स लगा तो यहाँ रखा होता, इधर लगता है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लगा, तो एक्चुअल में ये जो एक कर्व जैसा बन रहा ना, ये दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये चीज जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह हो गई। I've removed copper loop from there. Now this is an electric field line. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह। तो induced electric field forms a loop. I'll repeat. जैसे आपका ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो चार्जेस की वजह से बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लूप कभी फॉर्म नहीं करता। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। वो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पे एंड करता है। वेयर एज अगर आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इट ऑलवेज फॉर्म्स अ लूप, जहां से शुरू करेगा वो वहीं खत्म होगा, राइट? तो पहली चीज मैंने आपको बता दी, जैसे आपका वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने पहले पढ़ रखा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है किस पे? चार्ज पार्टिकल्स पे। तो इवन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स, राइट? तो इवन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स। फिर ये जो फील्ड था आपका कौन सा है? चार्जेस की वजह से जो फील्ड आता था, दैट फील्ड एक्सर्ट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है, लेकिन लूप कभी नहीं बनाता। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस फॉर्म्स है लूप। कौन सा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स है लूप। ओके, समझा? हाँ सर। अच्छा, तो अब जैसे इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं और समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे यहीं पे समझ लो। तो ये मैंने क्या किया, ये एक बेसिकली लूप फॉर्म हुआ, एक अंदर से आप ये लूप फॉर्म हो गया, आपको कन्विंसिंग लग रहा है? ये कुछ रेडियस का होगा, समझो इज ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे आर की कोई एक डेफिनेट वैल्यू होने जैसी कोई चीज है क्या, कि आर की वैल्यू इतनी ही होनी चाहिए? नहीं सर। नहीं, आपने कॉपर लूप बड़ा सा रखा था, तो ये
इतने रेडियस की आपको एक लूप बनी। अगर आपने छोटा सा लूप रखा होता, कॉपर रिंग रखी होती, तो उसमें भी तो करंट फ्लो होता ना, कम करंट फ्लो होता, बट करंट तो फ्लो होता था। तो इसमें भी एक, यहाँ पे भी एक रिंग आए, मतलब ये आएगा, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई, ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई, ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस will be in form of circle. Concentric circle will be in form of concentric circle. नहीं? हेलो। हाँ सर। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में आएगा, राइट ना। इमेजिन, एक और इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसका मैं एग्जैक्ट न्यूमेरिकल पार्ट बाद में दिखाता हूँ मैं। इमेजिन एक इसी रीजन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एक छोटी सी रिंग रखी है मैंने, और एक में एक बड़ी सी रिंग रखा, और बड़ी सी रिंग रखी। यहाँ पे छोटी सी रिंग है, लूप है ये प्रॉपर कॉपर का लूप, और ये बड़ा सा लूप है। बोथ ऑफ देम आर कॉपर लूप। दिस इज 1, दिस इज 2। दोनों में करंट फ्लो होगा, राइट। किस में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, या दोनों में सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा, या किसी में ज्यादा कम होगा? The bigger one is named as 2 and the inner one is 1. सर बड़े वाले में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। बड़े वाले में ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। आंसर करेक्ट है बेटा, बता दो फटाफट क्यों? सर उसमें चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा है, ज्यादा फील्ड एंक्लोज कर रहा है, ज्यादा फ्लक्स एंक्लोज कर रहा है। फील्ड चेंज करोगे तो ज्यादा चेंज इन फ्लक्स आएगा पर यूनिट टाइम, तो इसमें करंट ज्यादा आएगा, राइट। इसमें ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा है, करंट ज्यादा है। करंट ज्यादा मतलब चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा,